हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने चुनाव में प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा भेजा था, जबकि अब नतीजे आने के बाद एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे और हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनेंगे। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अमित शाह और मोहन यादव इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे। दोनों नेता विधायक दल के नेता की चुनाव करवाएंगे। बीजेपी ने हरियाणा का विधानसभा चुनाव सीएम नायाब सैनी के नेतृत्व में लड़ा था। ऐसे में उनके ही फिर से सीएम बनने की संभावना है। मोहन यादव को पहली बार बीजेपी ने चुनाव के बाद किसी का राज्य का पर्यवेक्षक बनाया है और इससे पहले उन्होंने हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर प्रचार भी किया था। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत मिली है। भाजपा ने हरियाणा की 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को महज 37 सीटें मिली हैं और इसके अलावा 2 सीटें इनेलो बसपा गठबंधन को मिली है। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन किया है। ऐसे में बीजेपी के विधायकों की संख्या सदन में 51 हो गई है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सुनाने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, हालांकि जब हरियाणा में इलेक्शन था बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी उनको और लगातार वो प्रचार प्रसार में वहां जुटे थे, और अब क्योंकि बड़ी जीत मिली है तो अब पर्यवेक्षक उनको नियुक्त किया गया है। अपने आप में ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कहना मुझे लगता है एक मोहन यादव की तरफ से यदि देखा जाए तो लगातार उनके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। विधायक दल की बैठक में उनको शामिल होना है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, और मुझे लगता है ये आने वाले समय में देखें और हरियाणा के लिए भी देखें तो जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बना ली है। वे लगातार दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं, लगातार दौरे भी कर रहे हैं, अपनी यहाँ के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ ग्लोबल समिट होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता स्थापित करने में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनकी पूरी मदद कर रहा है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा में विधायक दल नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और लगभग 17-18 तारीख को वहां मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। उसके पहले विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वे वहां पे बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनने वाली थी, उस वक्त हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक बन के मध्य प्रदेश आए थे और उसी बैठक में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री चुने गए थे। मतलब ये अदला बदली भी कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिस तरह मनोहर लाल खट्टर ने मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक की भूमिका मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता चुनने में निभाई थी, ठीक उसी तरह की भूमिका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगले कुछ दिनों में जब विधायक दल का नेता हरियाणा में चुना जाएगा वहां निभाएंगे। और अभी हाल ही में वे हरियाणा के चुनाव प्रचार में गए तो लगभग वे सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती जिनमें डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार किया था। तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने डॉक्टर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी है और वे गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह के साथ विधायक दल की बैठक के पर्यवेक्षक बनाए गए, जो कि न केवल उनके लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। बिल्कुल। और अनिरुद्ध जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, जिस तरीके से अमित शाह हैं वो अपने आप में एक चेहरा है जाहिर तौर पर, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं देश के, और उनके साथ यदि मध्य प्रदेश से यहाँ के मुख्यमंत्री को एक
कहना चाहिए चेहरा बनाकर प्रचार में पहुंचाना और फिर उसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर देना। तो कहते हैं ना कि एक किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री चुनने की जो जिम्मेदारी है वो 2 इन चेहरों को दी गई है। तो अमित शाह के साथ यदि मध्य प्रदेश के लिए डॉक्टर मोहन यादव का नाम यदि सामने आया है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से भी उनके आने वाले समय के लिए एक मैसेज देने का प्रयास है। आप समझिएगा, क्योंकि और भी कई सारे चेहरे हैं, लेकिन लगातार वो जिस तरह से सक्रिय हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार उनके फेस को सामने रख रही है भारतीय जनता पार्टी भी। तो मुझे लगता है ये आने वाले समय के लिए, उनके लिए, प्रदेश के लिए और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि हमने बताया आपको कि अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं और केंद्रीय संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल टीम ने उन्हें जो पर्यवेक्षक बना के न केवल उनका पद बढ़ाया है, बाकी उनका पार्टी में बढ़ते दबदबे के भी संकेत दे दिए हैं। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो भी भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के शीर्ष नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो डॉक्टर मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई है, उससे न केवल उनका पद बढ़ा है बल्कि मध्य प्रदेश के हरियाणा से रिश्ते भी इसमें सुधरेंगे। और अगले कुछ दिनों में 17 या 18 तारीख को विधायक दल का नेता हरियाणा में चुन लिया जाएगा और पर्यवेक्षक के रूप में जाके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल भारतीय जनता पार्टी में बाकी केंद्रीय संगठन में भी अपनी पहचान और दबदबा बनाने में कायम रहेंगे। और वे जल्द ही हरियाणा के लिए रवाना होंगे, जहां वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें पर्यवेक्षक के रूप में मंच पे नजर आएंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, क्योंकि आने वाले समय में और राज्यों के इलेक्शन अभी होने हैं, क्या एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जा सकती है? मुझे लगता है हरियाणा की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनको दूसरे राज्यों में भी प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया, लगातार उनको एक मध्य प्रदेश से एक ऐसा चेहरा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने रखा है जो उनको हर इलेक्शन में अपने प्रचार प्रसार में भेज रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण बात जो है, क्योंकि आने वाले 2 स्टेट के इलेक्शन और हैं, क्या माना जाए कि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं आने वाले दोनों स्टेट्स के लिए भी और आने वाले दोनों इलेक्शन के लिए भी उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनको दी जा सकती है। क्या मानते हैं? देखिए, हाल ही में जो 2 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में तो उन्होंने प्रचार किया ही था डॉक्टर मोहन यादव ने, लेकिन वे जम्मू कश्मीर में भी सांबा सेक्टर जो कि किसी जमाने में आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, वहां भी उन्होंने सभा ली और वहां भी वे प्रचार करने गए। और जहां तक आने वाले समय की बात है तो आने वाले समय में झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी निश्चित थी, हालांकि वे दोनों स्टेट में लगातार उनका आना जाना बना हुआ है। अभी हाल ही में झारखंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सभाएं भी, चुनाव सभाएं भी ली, वे लोकसभा चुनाव के वक्त भी वहां गए थे। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र और विधानसभा के बीच में रोकूंगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी और अब पर्यवेक्षक भी उनको नियुक्त किया गया है, यानी हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।